नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी ऐप में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन की यूनिट 11 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नेटवर्किंग एंड इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस। तो दोस्तों, इससे पहले हमने नेटवर्किंग की दो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस पढ़ी थी। वो कौन कौन सी थी? एक तो था रिपीटर जिसको रीजनरेटर भी कहते हैं, दूसरा था ब्रिज। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे और अच्छे तरीके से समझ लिया था हमने। अब हम इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस को पढ़ेंगे जिसमें पहली है राउटर। ठीक है, तो राउटर का जो पहले वाले जो अपने नेटवर्किंग डिवाइस थे, रिपीटर्स या ब्रिजेस, वो सिंपल थे, उनमें कोई खास लॉजिक नहीं था। लेकिन जो इंटर नेटवर्किंग डिवाइस हैं जो एक से अधिक नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करती हैं, वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनके अंदर लॉजिक होते हैं, उनके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है अपना राउटर। इसमें से देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि गेट का एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो, चाहे आईबीपीएस आईटी ऑफिसर का एग्जाम हो, चाहे अपने कंप्यूटर टीचर के जो 8-10 एग्जाम होते हैं, DSSS, एनवीएस, केवीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल, पीएलटी ग्रेड, हरियाणा, बिहार, एमपी और राजस्थान कंप्यूटर टीचर, इन सभी में से लेकर आरपीएससी में भी कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। जैसे अभी फॉरेस्ट का एक एग्जाम हुआ था जो आरपीएस रैंक का एग्जाम था, सहायक वन संरक्षक का एग्जाम था, उसमें कुछ लोगों ने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर साइंस लिया था। वहां पे इस राउटर में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। कोई सा भी एग्जाम हो, राउटर में से क्वेश्चन पूछते पूछते, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स और लॉजिकल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं राउटर होता क्या है। राउटर्स के पास नेटवर्क लेयर के एड्रेसेस का एक्सेस होता है। ये जो डिवाइस होती है राउटर्स, इसके पास नेटवर्क लेयर के एड्रेसेस का एक्सेस होता है। ये नेटवर्क लेयर में जितने भी एड्रेसेस हैं उन सभी तक पहुंच रखने के लिए इसके पास क्या होता है? एक्सेस होता है, परमिशन होती है इसके पास। ये कभी भी, ये राउटर जो डिवाइस है, ये एनी टाइम नेटवर्क लेयर के एड्रेसेस से एक्सेस कर सकती है। ठीक है, एक्सेस का मतलब ये होता है कि कोई रूम है, ठीक है, वहां पे हर कोई नहीं जा सकता, मैंने सिर्फ तुम्हें ऑथराइज कर रखा है कि आप जा सकते हो एनी टाइम इस रूम में, तो सिर्फ आप ही जा सकते हो। ठीक है, और इनके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है। ये जो डिवाइस है राउटर, इसके अंदर और क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो उन एड्रेसेस के जरिए ये डिटरमाइन करता है कि उन एड्रेसेस के बीच अवेलेबल कई सारे पाथ्स में से कौन सा पाथ ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट है। देखिए, कोई यहाँ पे है, 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 कोई यहाँ पे है। ठीक है, और इसके पास सभी के एड्रेसेस है राउटर के पास। जैसे ये यहाँ पे राउटर लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो एड्रेस है, इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम का भी यूज होता है राउटर में, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इन एड्रेसेस के जरिए पता लगा लेती है कि यहाँ तक कोई भेजना है तो कौन सा पाथ, यहाँ से ये वाला पाथ बेटर रहेगा या ये वाला यूं होते हुए बेटर रहेगा, कौन सा पाथ है, जो रास्ता है वो शॉर्ट होगा। ठीक है, अगर जिसने जिसने मेरे नोट्स को पढ़ लिया होगा, कल मैंने डाले थे, उसके दिमाग में पहली बार में ही फीड हो जाएगा। जिसने नोट्स को पहले नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो को बाद में देखना, अभी वीडियो को बंद कर दो, पहले तसल्ली से नोट्स को पढ़ो। राउटर्स ओएसआई मॉडल की फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर में ऑपरेट होता है। कौन कौन सी लेयर में ऑपरेट होता है? फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर में ऑपरेट होता है। बेसिकली मेनली कहाँ पे एक्ट करता है ये? नेटवर्क लेयर में। लेकिन मैंने आपको बताया था उससे नीचे कौन सी आती है? डेटा लिंक, उससे नीचे फिजिकल। तो ये तीनों में ही काम करता है। राउटर्स पैकेट को विभिन्न इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स के बीच रिले करता है, प्रसारित करता है, छोड़ देता है। इंटरनेट में राउटर्स पैकेट को किसी एक नेटवर्क से कई सारे डेस्टिनेशन नेटवर्क्स में राउट कर देता है। अभी एग्जांपल देखेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने पहले नोट्स पढ़ लिए हैं वो इस वीडियो को देखें। वीडियो देखने के बाद एक बार नोट्स को और पढ़ें, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पर 5 नेटवर्क का इंटर नेटवर्क है। 5 नेटवर्क हैं यहाँ पे। एक नेटवर्क ये रहा जिसमें रिंग टोपोलॉजी यूज हुई है। एक नेटवर्क ये रहा, इसमें बस टोपोलॉजी यूज हुई है। एक नेटवर्क ये रहा 3rd नंबर का, इसमें रिंग टोपोलॉजी यूज हुई है। एक नेटवर्क ये रहा, इसमें रिंग टोपोलॉजी यूज हुई है। एक नेटवर्क ये रहा, इसमें बस टोपोलॉजी यूज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 हमारे पास कितने नेटवर्क हैं? 5 नेटवर्क हैं, और पांचों नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट है राउटर के जरिए। तो ये फिर क्या कहलाएगा? इंटर नेटवर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटर नेटवर्क। ठीक है, तो कुछ लोगों की समझ में इंटर नेटवर्क नहीं आया हो तो वो अब समझ में आ गया। जबकि इससे पहले जो डिवाइसेस पढ़ी थी हमने, वो हमने एक पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए पढ़ी थी।
ठीक है, जो अपने रिपीटर्स थे, जो पर्टिकुलर एक ही लाइन में यूज़ होते थे, या फिर अपने ब्रिज थे, तो एक ही इस नेटवर्क को तोड़ के 2 सेगमेंट बना दिए इसी वाले को, सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 उनके बीच में यूज़ होते थे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो अलग अलग 5 नेटवर्क हैं, उनके बीच में राउटर यूज़ हो रहे हैं। ये रहा एक राउटर, देखो इन दोनों नेटवर्क्स के बीच में, एक राउटर ये रहा इन दोनों के बीच में, एक राउटर ये रहा इन दोनों के बीच में ये वाला, इन दोनों के बीच में ये वाला, इन दोनों के बीच में ये वाला। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, वो क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो राउटर है मान लो ये वाला, तो ये कौन कौन से नेटवर्क का मेंबर है, इस वाले नेटवर्क का मेंबर है और इस वाले नेटवर्क का मेंबर है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें ये वाला राउटर है वो कौन कौन से नेटवर्क का मेंबर है, इन दोनों नेटवर्क का मेंबर, क्योंकि इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो सेम सभी चीजें इसी तरीके से, ये वाला है तो ये इसको कनेक्ट कर रहा है, इसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस वाले राउटर की बात करें तो ये इसको भी कनेक्ट कर रहा है, इसको भी कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों नेटवर्क्स का मेंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 5 नेटवर्क हैं और 5 नेटवर्क आपस में राउटर से कनेक्टेड है, तो क्या बन गया ये इंटर नेटवर्क। कोई पैकेट एक नेटवर्क के स्टेशन से किसी पड़ोसी नेटवर्क के स्टेशन पर भेजा जाता है। कोई पैकेट है मान लीजिए इस कंप्यूटर पे, इस स्टेशन पे, ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में इस पर्टिकुलर कंप्यूटर से कोई पैकेट छोड़ा है। ठीक है, तो कोई पैकेट किसी एक नेटवर्क के स्टेशन से किसी पड़ोसी पास के नेटवर्क स्टेशन पे भेजा जाता है, यानी इस वाले पे भेज रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले जो पैकेट है, यहाँ से जो पैकेट है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, जॉइंटली हेल्ड राउटर के पास। तो यहाँ पे इन दोनों नेटवर्क के बीच में जॉइंटली कौन सा राउटर काम कर रहा है, ये वाला, इस नेटवर्क को भी कनेक्ट कर रहा है, इस नेटवर्क को भी कनेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले जो पैकेट है इस कंप्यूटर से वो कहाँ जाएगा, इस राउटर के पास जाएगा, और ये राउटर फिर इसको क्या करेगा, डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए स्विच करेगा। तो भैया तुम जाओ डेस्टिनेशन नेटवर्क पर, यानी यहाँ पे भेजना है, तो ये डेस्टिनेशन नेटवर्क इस राउटर के लिए ये वाला होगा। ठीक है, अगर उसको यहाँ पे भेजना है तो फिर ये पहले इसको भेजेगा, ये पहले सोचेगा राउटर कि इसके लिए बेस्ट रूट कौन सा है। बेस्ट रूट मान लीजिए इसने माना कि ये वाला है, तो इसने इसको आगे के नेटवर्क के राउटर के पास भेज दिया। अब ये सोचेगा कि इसके लिए बेस्ट रूट कहाँ पे डेस्टिनेशन के लिए, तो इसने इसके लिए भेज दिया। ठीक है, इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे 2 केस दिए हैं मैंने। राउटर्स कनेक्टेड नेटवर्क से पैकेट को रिसीव करता है और उसको पास के दूसरे कनेक्टेड नेटवर्क में भेजता है। देखिए कितनी सिंपल बात है। ये हमारा राउटर है, तो कनेक्टेड नेटवर्क से पैकेट को रिसीव करेगा, या तो यहाँ से रिसीव करेगा या फिर यहाँ से रिसीव करेगा। ठीक है, इन दोनों में से कहीं से भी पैकेट रिसीव कर सकता है राउटर भेजने के लिए। ठीक है, मान लीजिए इस वाले को भेजना है तो वो सबसे पहले कहाँ आएगा, राउटर के पास। इस वाले को भेजना है तो सबसे पहले कहाँ आएगा, इस राउटर के पास। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी पैकेट रिसीव होगा राउटर को, तो वो पास के दूसरे कनेक्टेड नेटवर्क में भेज देगा। ठीक है, यानी यहाँ से रिसीव हुआ है तो ये पास का अगला नेटवर्क कौन सा है, इसको भेज देगा। इससे आगे भी जाना है तो ये इस राउटर के ऊपर डिसाइड करता है। इस राउटर की जिम्मेदारी यहीं खत्म हो जाती है पैकेट पास करने के बाद। इसको हाथ साफ कर लेता है, फिर इसको मतलब नहीं है अगला वाला राउटर जाने। ठीक है, दूसरा देखिए, यदि राउटर को ऐसा पैकेट रिसीव हुआ है जो उसको नेटवर्क की ऐसी नोड में भेजना है जिसका वो मेंबर नहीं है, यानी राउटर को यहाँ से कोई पैकेट रिसीव हुआ है इस राउटर को, और ये राउटर मेंबर सिर्फ इन नोड का मेंबर है, इस राउटर से इतनी नोड कनेक्टेड है, इनका ही मेंबर है ये बस। लेकिन इसको ये पैकेट जो रिसीव हुआ है यहाँ से, वो इन दोनों में नहीं भेजना है, ऐसी नोड में भेजना है जिसका ये मेंबर नहीं है। जैसे ये वाली, ये राउटर इसका तो मेंबर नहीं है ना। ठीक है, तो ऐसी जगह पे भेजना है तो वो क्या करेगा, तो ऐसे में राउटर ये डिटरमाइन करने में सक्षम होता है कि कौन सा अगला कनेक्टेड नेटवर्क पैकेट को रिले करने के लिए बेस्ट पॉइंट होगा। यहाँ से पैकेट इसके पास आया, यहाँ पे भेजना है, तो राउटर ये डिसाइड करने में सक्षम होता है कि इस पैकेट को यूं होते हुए इस राउटर से होते हुए यहाँ भेजूं, या फिर इस पैकेट को यूं होते हुए इस राउटर से होते हुए यूं होते हुए इस राउटर पर होते हुए यूं भेजूं। ठीक है, ये इस राउटर को पता होता है, तो राउटर ये डिटरमाइन करने में सक्षम होता है कि कौन सा अगला कनेक्टेड नेटवर्क पैकेट को छोड़ने के लिए बेस्ट पॉइंट होगा। जैसे ही राउटर पैकेट को ट्रेवल के लिए बेस्ट राउट आइडेंटिफाई कर लेगा, यानी उसने रास्ता पता लगा लिया कि यहाँ से होते हुए शॉर्ट पाथ है और जल्दी पहुंच जाएगा पैकेट, तो ये पैकेट को एप्रोप्रिएट नेटवर्क के राउटर के पास भेज देगा, यानी अगले राउटर के पास भेज देगा। और अगला राउटर क्या करेगा, वो भी फिर डेस्टिनेशन के एड्रेस को चेक करेगा और पता लगाएगा कि पैकेट को रिले करने के लिए बेस्ट पॉइंट कौन सा है,
और अगले डेस्टिनेशन नेटवर्क को पास कर देगा। एक लॉजिक समझिए, कितना प्यारा लॉजिक है। ये वाला कंप्यूटर इस नेटवर्क का कोई नाम दे दीजिए ए नेटवर्क का ये वाला स्टेशन या कंप्यूटर कोई पैकेट भेजना चाहता है इस वाले नेटवर्क के इस स्टेशन के पास, ठीक है। अब मैं इन सबको हटा देता हूं, तो आप याद रखना हम इसके और इसके बात कर रहे हैं, यानी ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ से पैकेट सबसे पहले कहाँ जाएगा, इस राउटर के पास जाएगा, और ये राउटर इसके लिए बेस्ट रूट चूज करेगा। इसने सोचा ये यूं होते हुए और यूं होते हुए और यहाँ पे पहुंच जाएगा। इसने सोचा है बस, और इसने इस आधार पर इसको इस नेटवर्क में छोड़ दिया और ये इस नेटवर्क के राउटर के पास पहुंचा। अब पिछले वाले को कोई मतलब नहीं है, पिछले वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है राउटर की। अब इस राउटर के ऊपर है, ये फिर से बेस्ट रूट चूज करेगा। जरूरी नहीं है कि ये पहले वाले राउटर ने जो जिस हिसाब से भेजा उसी हिसाब से इसमें होते हुए भेजे। इसको लगा कि यूं होते हुए भेजना है, तो ये यूं ही भेजेगा। और भी बीच में जो लिंक हुई यूं उनके जरिए भी भेज सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक को समझिए, इस वाले राउटर ने जो सोचा उस हिसाब से इसने इसको भेज दिया। अब इस वाले के ऊपर ये फिर से डेस्टिनेशन का एड्रेस चेक करेगा इसका, और इसके ऊपर डिपेंड है। इसको लगा कि ये शॉर्ट पाथ है, ट्रैफिक नहीं है, इधर से भेजना है कि कहीं और से भेजना है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला देखिए, राउटर जो होता है वो हमारी नेटवर्क लेयर में मेनली एक्ट करता है, लेकिन डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर का भी उसके पास एक्सेस होता है, ठीक है। अगला देखिए, राउटिंग कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम जान चुके हैं, राउटर का काम पैकेट्स को नेटवर्क के सेट के जरिए फॉरवर्ड करना है। मान लीजिए हम कोई पैकेट किसी नेटवर्क ए से किसी अन्य नेटवर्क सी को राउटर बी के जरिए भेजना चाहते हैं। ये हमारा मान लीजिए नेटवर्क ए है, और ये मान लीजिए हमारा नेटवर्क बी है, और ये मान लीजिए हमारा नेटवर्क सी है। तो कोई पैकेट नेटवर्क ए से सी के पास भेजना है, तो वो किसके जरिए होते हुए जाएगा, बी के पास जाएगा, पहले बी राउटर से होते हुए सी के पास जाएगा, ठीक है। तो ये कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन साथ की साथ करते रहना। तो कोई नेटवर्क ए से किसी अन्य नेटवर्क सी को राउटर नेटवर्क बी के जरिए भेजना चाहते हैं। अक्सर सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए एक से ज़्यादा पाथवे होते हैं, एक रास्ता तो होता नहीं वहाँ तक पहुँचने का, अक्सर बहुत सारे रास्ते होते हैं। जैसे पैकेट नेटवर्क सी पर नेटवर्क बी के जरिए ना जाकर नेटवर्क डी के जरिए जा सकता है। ये ए था, ये बी था, ये सी था, और मान लीजिए ये डी है, ठीक है। तो सी के पास भेजना कोई पैकेट, तो वो बी के पास होते हुए जा सकता है सी के पास। अगर बी के पास होते हुए नहीं जाना चाहता तो वो डी के जरिए जा सकता है सी के पास, यानी ए से डी पे गया, डी से फिर सी पे गया। तो यानी कई सारे पाथ होते हैं जाने के लिए, जरूरी नहीं है एक ही पाथ होता है उसके पास। और या फिर शायद डायरेक्टली नेटवर्क ए से सी पर जा सकता है, मान लो ए से सी तक कोई लिंक हो तो डायरेक्टली भी जा सकता है। कुल मिलाकर जब भी मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, राउटर अपना अप्रोप्रिएट पाथवे चूज करेगा, क्योंकि राउटर के पास नेटवर्क लेयर के जो एड्रेसेस होते हैं उनका पूरा एक्सेस होता है, ठीक है। और वो उसके पास एल्गोरिथम्स होती हैं जो उसको ये डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं कि कौन सा पाथवे शॉर्टेस्ट है, कहाँ से होके जाना चाहिए। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं राउटर के पास, जहाँ से वो डेस्टिनेशन पर पैकेट को भेज सकता है। अगला देखिए, लीस्ट कॉस्ट राउटिंग। इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। मल्टीपल ऑप्शंस होने की स्थिति में, यानी राउटर के पास डेस्टिनेशन तक पैकेट पहुंचाने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। हो सकता है वो नेटवर्क ए से कोई पैकेट हमको सी पर भेजना है, नेटवर्क सी पर, तो वो नेटवर्क बी से होते हुए सी पर पहुंच जाए, या फिर वो नेटवर्क डी से होते हुए सी पर पहुंच जाए, या फिर वो डायरेक्टली पहुंच जाए। तो कई सारे ऑप्शन है ना हमारे पास, लेकिन राउटर कौन सा पाथवे चूज करे। अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो उनमें से चूज कौन सा करेगा वो, ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि कौन सा पाथवे वो चूज करेगा। इसके लिए लीस्ट कॉस्ट राउटिंग का डिसीजन एफिशिएंसी पर बेस्ड होता है, जिसमें राउटर के लिए अवेलेबल पाथवे में से कौन सा शॉर्टेस्ट है, जिसको चीपेस्ट पाथ कहेंगे। शॉर्टेस्ट का मतलब है रिले करने के लिए सबसे छोटा रास्ता, जिसको और क्या बोल देते हैं, हॉप्स। मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास एक पैकेट को किसी एक ए नेटवर्क से सी में भेजने के लिए। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बी से होते हुए सी तक चला जाए, ए से डी पे होते हुए सी तक चला जाए, या फिर ए से डायरेक्टली सी तक चला जाए। मल्टीपल पाथ हैं।
लेकिन कौन सा पाथवे उसको इन मल्टीपल में से चूज करना है, पसंद करना है जाने के लिए, वो किस पर डिपेंड करता है? लीस्ट कॉस्ट राउटिंग मेथड पे। और लीस्ट कॉस्ट राउटिंग मेथड का मतलब क्या है? राउटर के पास जितने भी अवेलेबल जो रास्ते हैं, मार्ग हैं, पाथवे हैं, ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सा शॉर्ट पड़ रहा है। अपन कहते हैं ना कि किसी सिटी में जाना है यार, कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉस्ट राउटिंग। तो शॉर्टेस्ट का मतलब है पैकेट को छोड़ने के लिए सबसे छोटा रास्ता, पैकेट को रिले करने के लिए सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है? लीस्ट कॉस्ट राउटिंग, ठीक है। अब देखिए हॉप्स क्या होता है? हॉप काउंट इज रफ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू होस्ट। कोई दो होस्ट हैं, होस्ट ए, होस्ट बी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसका रफली मेजर करना कि इसकी दूरी कितनी है, अगले से अगले की दूरी कितनी है, तो इसको क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को काउंट करना क्या बोलते हैं? हॉप काउंट करना, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, नेटवर्क ए से डी के लिए डायरेक्ट लिंक शॉर्टर होगी। नेटवर्क ए से डी के लिए डायरेक्ट लिंक शॉर्टर होगी, बजाय पहले पैकेट ए से बी पे जाए, बी के राउटर से सी के राउटर पे जाए, सी के राउटर से डी के राउटर पे जाए, और ये कैसा? ए से डी के पास डायरेक्टली चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, जो पॉसिबल केसेस हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, हर लॉजिक को साइंटिफिक अप्रोच से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेटवर्क ए से डी के लिए डायरेक्ट लिंक शॉर्टर होगी बजाय ए बी सी डी से होते हुए। यानी कहने का मतलब, आप दौसा में हो, दौसा से जयपुर जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट चले जाइए, ऐसा नहीं कि दौसा से अलवर जाइए, अलवर से फिर अजमेर के लिए जाइए, अजमेर से फिर टोंक के लिए, टोंक से फिर जयपुर के लिए आइए। लंबा रूट हो गया ना वो, हमको वो नहीं जाना है, हमको ये वाला रूट शॉर्ट पड़ेगा ए से डायरेक्ट डी के लिए, यानी दौसा से डायरेक्ट जयपुर के लिए। चाहे इन दोनों के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस सेम हो या कम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। एक और एग्जांपल देखिए, अन्य स्थिति में शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है? ये अपन कह रहे हैं ना, लीस्ट कॉस्ट राउटिंग में शॉर्टेस्ट होता है, तो शॉर्टेस्ट का मतलब कई सारे मतलब होते हैं शॉर्टेस्ट के। इसमें कौन सा रूट फास्टेस्ट है, कौन सा रूट चीपेस्ट है, कौन सा रूट रिलायबल है, कौन सा रूट सिक्योर है, इन सब ऑप्शंस शॉर्टेस्ट के, इन सब मतलब हैं, जितने भी मतलब हैं, फास्टेस्ट, चीपेस्ट, रिलायबल, सिक्योर, इन सब के कॉम्बिनेशन को एक बेस बनाकर कंबाइंड कर वो राउटर ये भी सोच सकता है कि कौन सा पाथवे बेस्ट है। देखिए सिक्योर यहाँ पे क्यों जुड़ा हुआ है? जो मिलिट्री सर्विसेज होती हैं उसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर सिक्योर नोड को ही एक्टिव करती हैं, बाकी नोड्स को वो डिसेबल कर देते हैं। तो डेटा हर नोड पर ना जाके डायरेक्ट पर्टिकुलर एक्टिव लिंक से होता हुआ फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये मिलिट्री वगैरह में यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दिया भी है, मिलिट्री ट्रांसमिशन के लिए हाईली सिक्योर लाइंस की आवश्यकता होती है। अपन जो मिलिट्री में जो कम्युनिकेशन होते हैं वो सीक्रेट सर्विस कम्युनिकेशन होते हैं, यानी वो हर किसी को पता नहीं लगने चाहिए। इसलिए हॉप काउंट एल्गोरिथम को कस्टमाइज कर लिया जाता है। एक एल्गोरिथम होती है हॉप काउंट, वो क्या करती है? डिस्टेंस को मेजर करती है, अभी मैंने बताया था आपको। तो उसको वो और कस्टमाइज कर देते हैं, जिसमें क्या करते हैं, बहुत सारी लिंक अवेलेबल होती हैं यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है। बहुत सारी लिंक होंगी किसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो वो क्या करेंगे, जैसे इस वाली लिंक की वैल्यू 1 सेट कर दी, इसकी वैल्यू 1 सेट कर दी, इसकी वैल्यू 1 सेट कर दी, और इसकी वैल्यू 1 सेट कर दी, और बाकी लिंक की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, तो डेटा सिर्फ 1 पे होते हुए जाएगा। जहाँ पे 1 नहीं होगा उनको छोड़ देगा, जहाँ पे 1 होगा वहाँ से होते हुए जाएगा, ठीक है। ये आपकी थोड़ी सी सोच से परे है ये टॉपिक, पर मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए दे दिया। अगर आप अपनी इमेजिनेशन को फैला सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगली टिप देखिए, टीसीपी आईपी ओएसआई एप्पल टॉक नोवेल इत्यादि सभी प्रोटोकॉल राउटिंग एल्गोरिथम के बेसिस पर ही हॉप काउंट का यूज करते हैं। तो जो राउटिंग एल्गोरिथम होती है वो हॉप काउंट का यूज करती हैं। हॉप काउंट क्या है? अपने आप में एक पर्टिकुलर होस्ट से दूसरे होस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए एक मेथड होता है जिसको क्या बोलते हैं? हॉप काउंट, ठीक है। रफ मेजर होता है ये हॉप काउंट राउटिंग। इसमें कौन सा रूट बेस्ट है या शॉर्टेस्ट है, डिस्टेंस पर बेस्ड होता है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए किसी गिवन पाथ की प्रत्येक लिंक की लेंथ का टोटल किया जाता है। हॉप काउंट राउटिंग कैसे निकाली जाती है? बहुत सारी अभी हमने देखी थी, बहुत सारी लिंक्स थी, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट की दूरी को मेजर किया जाता है, फिर उसको टोटल कर लेते हैं, इसको 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 यूं 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 सभी तरीके से वो क्या कर लेता है, डिस्टेंस को, सारी लिंक्स के डिस्टेंस को मेजर करके रख लेता है। फिर देखता है जैसे कोई पैकेट आया यहाँ से यहाँ तक भेजना है तो वो क्या करता है, जहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था उस रास्ते से होते हुए पैकेट को रिले कर देता है, ठीक है। देखिए एक माइंड ड्रिल दी है,
किसी लिंक की लेंथ, किसी लिंक की लेंथ माने लंबाई, किसी एक डायरेक्शन से और उसी लिंक की लेंथ की दूसरी डायरेक्शन से अलग अलग हो सकती है। यानी ये कोई लिंक है तो इसकी लंबाई इधर से अलग हो सकती है और इधर से अलग हो सकती है। ठीक है, वो कैसे हो सकती है सर? ये तो सेम ही होगी, इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ। हालांकि सिग्नल के द्वारा ट्रेवल किए जाने वाला फिजिकल डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, यानी सिग्नल यूं जा रहा है तो ये डिस्टेंस तो दोनों तरफ से बराबर रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होंगे जैसे ट्रैफिक लोड, केबल की क्वालिटी। तो देखो, ट्रैफिक लोड और केबल की क्वालिटी समझिए। कोई सिग्नल यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस बराबर रहेगा, चाहे इधर से यूं जाए चाहे इधर से यूं जाए। ये डिस्टेंस जो फिजिकल है इन दोनों लिंक्स के बीच में, वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा हमेशा। लेकिन यूं गया तो उसको ट्रैफिक लोड नहीं मिला तो फास्ट चला गया वो। और उधर से आ रहा है तो उसको ट्रैफिक का लोड मिला तो वो स्लो जा रहा है, लेट पहुंच रहा है अगली लिंक पर। ठीक है, तो और मान लीजिए इधर से जो गया था वो केबल कैसी थी? फास्ट थी। उधर से लौटा किसी दूसरी डायरेक्शन से तो वो केबल कैसी है? स्लो है, घटिया क्वालिटी की है, तो वो स्लो ट्रांसमिशन कर रही है। तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। आपको तो सिंपली ये याद रखना है कि राउटर होता क्या है, 2 लाइन की चीज़ है वो। ये सारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप हर एस्पेक्ट को समझ पाओ, साइंटिफिक अप्रोच को समझ पाओ प्रैक्टिकली। आप तो बस राउटर क्या होता है, कैसे काम करता है, हॉप कॉस्ट क्या होती है, लीस्ट कॉस्ट राउटिंग क्या होती है, ये कुछ टॉपिक हैं, इनको बस याद रखना है आपको। राउटिंग को 2 भागों में बांटा गया है, नॉन एडप्टिव राउटिंग और एडप्टिव राउटिंग। नॉन एडप्टिव राउटिंग, कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स में अगर एक बार डेस्टिनेशन के लिए पाथवे सेलेक्ट कर लिया तो ऐसे में राउटर सभी पैकेट को उस डेस्टिनेशन के लिए उसी रूट से भेजता है। यानी ये बी है कोई नेटवर्क, ये ए है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अगर इसमें नॉन एडप्टिव राउटिंग में क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल ने सेलेक्ट कर लिया कि सी तक कोई डेटा भेजना है तो वो यूं होते हुए, बी से होते हुए यूं भेजना है, तो ये सारे पैकेट को फिर इसी से भेजेगा नॉन एडप्टिव राउटिंग में, इसी पाथवे से। ठीक है, यानी इसमें राउटिंग डिसीजंस को किसी कंडीशन या नेटवर्क की टोपोलॉजी के बेस पर सेट नहीं किया जाता है, जबकि एडप्टिव राउटिंग में इससे जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, राउटर प्रत्येक पैकेट के लिए नया रूट सेलेक्ट करता है। पहले ये सी के लिए भेजना है तो इससे चला जा, अगली बार ई से होते हुए, डीप से होते हुए इसके पास चला जा, इस तरीके से। ठीक है, अगला देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको पैकेट लाइफ टाइम बोलते हैं या टाइम टू लिव भी बोलते हैं, TTL। जैसे ही राउटर कोई पाथवे डिसाइड कर लेता है तो वो उस पाथवे में अगले राउटर पर पैकेट को पास कर देता है और उसके बारे में सब कुछ भूल जाता है, यानी अपने हाथ झड़ा लेता है, साफ कर लेता है कि अब मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने तो भेज दिया पैकेट अगले राउटर पर। अगला राउटर फिर से उसका डेस्टिनेशन का एड्रेस देखेगा और शॉर्टेस्ट पाथवे डिसाइड करेगा और अगले राउटर पर भेज देगा। यानी हर राउटर की जिम्मेदारी पैकेट को आगे पास करने के बाद खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसी के अंदर ये लूप्स एंड बाउंसिंग है और ये टॉपिक अभी आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, पैकेट लाइफ, TTL। ठीक है, अगला देखिए, ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं लूप्स एंड बाउंसिंग प्रॉब्लम। जैसे ए को लगता है कि सी तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट बी से होते हुए है, ये बी है, ये ए है, ये सी है। ए को कोई चीज़ भेजनी है सी के पास, तो उस ए को लगता है कि सी तक जाने के लिए पहले बी से होते हुए शॉर्टेस्ट रूट होगा। ठीक है, और वो पैकेट को सेंड कर देता है और उसने पैकेट को छोड़ दिया। पैकेट छोड़ने के बाद पैकेट आगे बढ़ रहा है, लेकिन पैकेट बी को रिसीव होने से पहले बी को पता चलता है, इसको बी को पता चलता है कि उसकी लिंक जो सी के लिए गई है, ये वाली लिंक, वो कैसी है? डिसेबल है, बंद है, वो क्लोज्ड है। तो ऐसे में बी अपनी वेक्टर को अपडेट करेगा और उसको लगेगा कि सी तक जाने के लिए, ये वाली लिंक तो डिसेबल है, सी तक जाने के लिए बेस्ट रूट है ए से होते हुए। तो वो वापस क्या करेगा, ये पैकेट है उसको वापस ए को भेज देगा। अब ए को लगेगा, इस ए को इस बी की सी से लिंक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस ए को कुछ नहीं पता इस लिंक के बारे में। तो ए को लगेगा इसने वापस भेज दिया है, तो ये फिर से चेक करेगा कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, तो इसने देखा बी से होते हुए, तो इसने वापस पैकेट को भेजा। बी ने देखा कि मेरी तो लिंक डिसेबल है, उसने वापस भेजा। तो ये वापस 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 एक दूसरे के पास जाता रहेगा। तो
ये प्रॉब्लम डिस्टेंस वेक्टर यूज करने वाले सिस्टम्स में अक्सर होती है। ये लूपिंग और बाउंसिंग प्रॉब्लम कहलाती है। और क्या होगा, सेंडर की डेटा लिंक फंक्शन और रिसीवर ऐसा मान लेंगे कि फ्रेम लॉस्ट हो गया। जब फ्रेम एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में सी तक नहीं पहुंचा, वो तो बी से ए से बी, बी से ए से बी तक ही घूम रहा है, लूप और बाउंस कर रहा है, तो सी तक नहीं पहुंचा, तो ऐसे में जो डेटा लिंक फंक्शन है यानी रिसीवर है वो क्या मान लेगा कि फ्रेम मेरे पास आया नहीं, इसका मतलब फ्रेम लॉस्ट हो गया है। तो ऐसे में सेंडर क्या करेगा, फ्रेम को रिसेंड कर देगा और रिसेंड किया हुआ पैकेट भी फिर से आएगा और फिर से उसी में ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए। और इस तरीके से क्या होगा, हमारे नेटवर्क में रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, कंजेशन हो जाएगा, यानी ट्रैफिक का लोड हो जाएगा। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये है कि ऐसे पैकेट जो लूप कर रहे हैं, बाउंस कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उसके बाद उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, जिससे हमारा फालतू ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। इसके लिए पैकेट में एक फील्ड ऐड करनी पड़ती है जिसको पैकेट लाइफ टाइम टू लिव TTL कहते हैं। तो ये हमारा जो पैकेट है इसमें एक और फील्ड क्रिएट करेंगे, उस फील्ड को क्या बोलेंगे, TTL फील्ड, टाइम टू लिव फील्ड। जैसे ही ये जनरेट होगी, प्रत्येक पैकेट को एक लाइफ टाइम से मार्क किया जाएगा जिसमें नंबर ऑफ हॉप्स होंगे, यानी नंबर ऑफ हॉप्स, इस लिंक से इस लिंक की दूरी 1 हॉप, इस लिंक से इस लिंक की दूरी 2 हॉप। तो इसने देखा कि 5 हॉप्स में वो पहुंच सकता है पैकेट वहां पे, तो इसने वैल्यू कितनी दी टाइम टू लिव की, TTL की 5, यानी लाइफ टाइम कितना दिया उसको, 5। तब पैकेट को लास्ट कंसीडर करने से पहले वैल्यू चेक की जाएगी, तब डिस्ट्रॉय किया जाएगा। यानी जब उसकी वैल्यू चेक कर ली जाएगी कि 5 में वो नहीं पहुंचा, तो वो पैकेट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्रत्येक राउटर को पैकेट मिलने पर टोटल लाइफ टाइम की वैल्यू में से 1 माइनस हो जाएगा। ऐसे ही आगे के राउटर्स पे होगा। यदि पैकेट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पैकेट को क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसको भी पढ़ लेना, ये और डिटेल में बताया मैंने थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, ये क्लाइंट है, ये डेस्टिनेशन है, ये 3 राउटर हैं रास्ते में, और यहाँ पे मान लीजिए TTL की वैल्यू 4 दे दी है। तो पहली बार में ये पहले राउटर पे पहुँचा, दूसरी तो इसकी वैल्यू जो हर बार हर राउटर पर पहुँचती -1 हो जाएगी। ठीक है, अब कितने बचे, 3 ट्रायल। दूसरी में ये यहाँ पहुँचा दूसरे राउटर पे, अब फिर माइनस हो गई, कितने बचे, 2 ट्रायल। तीसरी में तीसरे राउटर पे पहुँचा, -1 हो गया, कितने बची, 1 बची है हमारे पास। और अगली में देखिए 1 2 3 चौथे राउटर से होते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। तो यहाँ पे कितनी होगी, TTL की वैल्यू 4 हॉप्स में खत्म हो गई। ठीक है, एक टिप देखिए, पुराने ARPANET नेटवर्क्स में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग मेथड का यूज़ किया जाता था, जो अभी अपन ने बताई थी, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम, जिसमें ये बाउंसिंग और लूपिंग की प्रॉब्लम आती है। डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम ही ओरिजिनल ARPANET राउटिंग एल्गोरिथम थी, जो वाइडली लोकल एरिया नेटवर्क में राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP के द्वारा यूज़ की जाती थी। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, अभी RPSC ने भी पूछा था। ठीक है, तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या होता है, डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, नोड टू नोड, हॉप्स टू हॉप्स। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, जहाँ पे अपन अगला इंटरनेटवर्किंग डिवाइस पढ़ेंगे। इससे पहले यही है, इसको क्लियर कर लो आप, पहले PDF पढ़ो, अपने दिमाग के सारे बोल्ट्स को खोल दो, ओपन कर दो, स्क्रू ढीले कर लो थोड़े से, और रिलैक्स होकर अकेले में साइंटिफिक अप्रोच के साथ गहराई से लॉजिकल थिंकिंग बनाते हुए, इमेजिनेशन करते हुए हर टॉपिक को समझिए। समझने के बाद इस वीडियो को देखिए, नोट्स पढ़ने के बाद फिर से एक बार नोट्स पढ़ लीजिए, हमेशा के लिए ख़त्म। चाहता तो आपको 4 लाइन में करा देता ईजीएस्ट वे में, ये भी ईजीएस्ट वे है, पर ये इन डेप्थ है। इसको पढ़ लोगे तो कभी मात नहीं खाओगे। इसी के साथ मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।